महाराज जी, मेरा सवाल यह है कि क्या कर्म योग और भक्ति योग से ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी कि सांख्य योग के मार्ग को पहले अपनाना होगा? एक ही मार्ग को ग्रहण करना होता है, चाहे कर्म योग, चाहे भक्ति योग, चाहे सांख्य योग। तीनों भवरोग की अचूक औषधि है तीनों। तो एक मार्ग को चयन कर लो। जैसे कर्म योग है तो हर कर्म पवित्रता पूर्वक करो, भगवान का स्मरण करते हुए, और भगवान को समर्पित कर दो। सब में भगवत भावना, निष्काम भाव से किया गया कर्म और कर्मयोग कहलाता है। प्रायः सकामता से ही कर्म होते हैं, तो हम उन कर्मों को भगवान को समर्पित कर दें, भगवान का स्मरण करते रहे। चाहे जो योग हो, भगवान का स्मरण प्रधान है। तो भगवत स्मृति के साथ जो कर्म किया जाता है वो योग बन जाता है। योग माने जुड़ना। हम अपने कर्म को, अपनी स्मृति को भगवान से जोड़ा तो हमारा कर्म योग बन गया। अगर भगवत स्मृति से नहीं जोड़ा तो केवल कर्म रहेगा। कर्म बंधन कारक है, कर्म योग मोक्ष प्रदान करने वाला है। तो संसार के हित के लिए कर्म करना, परिवार के हित के लिए कर्म करना, अपने शरीर के हित के लिए कर्म करना, ये कर्म योग है। भोगों से शरीर का अहित होता है, हित नहीं होता है। तो ये विचार करके भगवत स्मृति युक्त होकर हर कर्म भगवान को अर्पित करते हुए चलो, तो आपका कर्मयोग पुष्ट हो जाएगा।